जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th के मैथ को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 1.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? तो अभाज्य संख्या वह है जो स्वयं अपने से कटता है और किसी भी डिजिट से या किसी भी नंबर से नहीं कटता, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किसके रूप में लिखना है? तो गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए दोस्तों 140 का देखते अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे तो ये 35 बार हो जाएगा, फिर इसको 5 से करो तो 5 सत्ते 35। अगर हम 140 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो मेरा हो रहा है 2 × 2 × 5 × 7। तो यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम्स आया? 2 बार आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 का पावर 2 लगा देंगे, गुने 5 गुने 7। अब ये सभी संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। यानी 1 से तो दोस्तों हर संख्या कटते, 1 को नहीं लेना है। अब ये देखिए 5 किससे कट रहा है? अपने आप से कट रहा है। 7 भी अपने आप से कट रहा है, इसलिए ये सब का सब हो गया अभाज्य संख्या। और चूंकि किसके रूप में? गुणा के रूप में है, यही है गुणा के रूप में है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार इसका निकाल सकते। चलिए दोस्तों हम निकाल देते ये वाली संख्या का 3 नंबर का। अब 38 25 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको रफ में कर लेते क्या। अब इसको निकालते तो कितनी लास्ट की संख्या 5 है, तो ये 5 से कट जाएंगे। तो 5 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 3 5 6 के 30, 5 25। फिर 5 से इसको कटाएंगे, 5 × 5 2 5 25 और 1 यानी 15 हो गया। 5 3 15। अब देखते ये कितना हो रहा है? 5 3 8 1 9 9 हो रहा है, इसलिए 3 से ये कट जाएगा। 3 5 15, 3 1 3, 3 से फिर कट जाएगा, 3 1 3 बचा 2, 3 7 21। तो अब ये संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो अब छोटे नंबर को पहले लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। तो ये है अभाज्य गुणनखंड, जो कि हम लोग बहुत ही इजी तरह से इसको निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप के लिए हम छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो 1 का ये आप तीनों सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का जो गुणनफल है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, इसको हमें जांच करना है। ओके, तो सबसे पहले ये दोनों का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो ये है 26 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? तो इधर करके देख लेते हैं। ये तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6 यानी 13 2 26 होता है। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 13, क्योंकि 13 अब किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है। अब ये देखते हैं 91 का क्या होता है। तो 91 का करेंगे तो ये क्या होगा? 13 सत्ते 91, तो यानी ये 7 × 13 होगा। तो ये 91 का जो होगा 7 × ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। किसकी कॉमन? तो ये दोनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड का कॉमन है वो होता है एचसीएफ। तो कॉमन देखिए क्या है? 13 है, तो एचसीएफ हो गया मेरा 13। अब एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होता है जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, और जो कॉमन नहीं है जो बच गया उसको लिख देते। तो ये है 2 × 7
और यहाँ पे क्या कर देंगे 13, तो ये हो गया मेरा एलसीएम। अगर चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते, 14 गुना 13 तो कितना हो जाएगा 182। तो ये हो गया मेरा एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब इसको जांच करके देखना है कि ये संख्या होगा या नहीं होगा इसके योग के बराबर। यानी क्या करा है कि जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या आपके पास क्या है, तो जैसे हम इसकी जांच करेंगे तो जांच में क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या मेरा क्या है 26 गुना 91। अब ये किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो एचसीएफ मेरा है 13 और एलसीएम मेरा क्या है, तो ये चीज, इस चीज को लो ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रहा 13। अब 13 इसको 26 के रूप में लाएंगे तो 13 दूनी 26 गुने 13 91। देखिए इधर भी आ गया 26 गुना 91 और इधर भी आ गया 26 गुना 91। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस तरह से हम इसकी जांच भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए छोड़ रहे तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कितना 3 का। तो 3 में क्या करना है, 3 3 6 का पहले हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 3 3 6 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटा देते, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब 112 है तो 2 से ये कट जाएगा, 2 5 10 2 6 12। फिर 2 से कटाएंगे, 2 2 ना 4 2 8 16। फिर इसको 2 से कटाएंगे 14, फिर 2 से कटाएंगे 7। यानी इसकी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया इसके, इसलिए 2 की पावर 4 गुने 3 और गुने यहाँ पे क्या हो गया 7। अब उसी प्रकार हम देखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 54 का हम निकाल लेते हैं इधर। तो चलिए दोस्तों 54 का हम निकाल लेते हैं। तो 54 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 ना 4, 1 बचा 2 7 14, फिर ये 3 नमा 27, 3 3 9, यानी 2 गुना 3 की पावर कितनी आ गया 3। तो अब गुणनखंड ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में आपको क्या बताए, जो दोनों में क्या आ रही है कॉमन, उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे देखो 1 बार 2 है, यहाँ पे 4 बार 2 है, तो 1 2 तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बार 3 है और यहाँ पे 1 3 है, तो यहाँ से 1 3 मेरा आ जाएगा। यानी ये 3 2 6 हो गया मेरा क्या, एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा क्या होगा, तो देखिए ये आपका यहाँ से 1 ले लिए तो बचा कितना, 2 की पावर 3 बच गया। ये 3 तो आ गया था भाई, यहाँ पे बच गया ऊपर 7। अब यहाँ पे क्या है, या 3 की पावर 1 ले लिया। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, तो दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल क्या है, तो दो संख्या है 3 3 6 इंटू इतना। अब नीचे लगा देंगे क्या, एचसीएफ, यानी 3 3 6 इंटू 44 ऑफ 1, यहाँ पे होगा 6 से कटाओ तो ये क्या हो जाएगा 6 5 30 और 6 6 36, तो ये 56 गुना 54 कर देंगे, वही मेरा हो जाएगा एलसीएम। अब ये चीज दोस्तों आया कहाँ से, तो इसको देखते हैं और हम समझते हैं, क्योंकि एलसीएम बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल, यानी दोनों संख्या का गुणनफल। तो हमें निकालना है एलसीएम, तो ये इधर इंटू, इसलिए इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख के इसको आराम से सॉल्व कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है क्या कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। अब यहाँ पे कितने नंबर दिया गया है, 3 नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो ये 12 का होता है 3 गुने 4, 4 है तो इसको और तोड़ सकते, यानी 2 गुने 3, यानी 2 दूने 4 तिया 12 हो गया। 15 का क्या होता है, तो 15 का होता है 3 गुने 5। 21 का लेंगे तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा,
3 गुने 7, 7 21। अब यहाँ पे हमें निकालना है HCF। तो HCF वह है जो दो तीनों में कॉमन आ जाएगा, तीनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे HCF। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 3 है, 3, इसमें भी 3, तो तीनों में 3 है, इसलिए यहाँ पे HCF हो गया मेरा 3। अगर यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ पे दो संख्या है तो 2 का गुणनफल, अब ये तीनों संख्या के गुणनफल बटे HCF लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते, जो नहीं मिला उसको लिख लो, 2 गुने 2, इसका 5 नहीं मिला था लिख लिए, इसमें 7 नहीं मिला था लिख लिए, और जो यहाँ पे HCF है उसको भी लिख लेंगे। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा मेरा एलसीएम, यानी 2 दूना 4, 5 20, 20 या 60, 6 सत्ते 42, यानी 420। अब दूसरा हम देखते हैं 17। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 ही होगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 23 ही होगा। और 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये भी 29 होगा। अब इसमें देखिए 1 के अलावा कुछ मैच कर रहा है क्या, क्योंकि 1 तो भाई सबसे क्या होता है, कट जाता है, कोई भी नंबर हो वह नंबर 1 से कटेगा ही कटेगा। तो इसका क्या हो गया, HCF हो गया इसका 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करते जाइए। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है HCF ऑफ इतना, यानी ये 2 नंबर की जो HCF है वह है 9, 2 नंबर की HCF क्या है 9। तो आपको एलसीएम ज्ञात करनी है, किसकी एलसीएम ज्ञात करना है, जो ये नंबर यहाँ पे दिया है सेम वही नंबर का हमें क्या चाहिए, एलसीएम। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते क्या, HCF दिया हुआ है 9, HCF कितना दिया है 9, हमें LCM ज्ञात करना है। दो संख्या क्या दिया है, तो 306 इंटू 657। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM बराबर क्या होगा, 306 इंटू 657, अब बटे क्या करेंगे 9। अब इसको 9 से कटाते तो 9 तिया 27 हो गया, बचा 3 36, 9 चौके 36। अब हम 34 को गुना करेंगे 657 से, और जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या इसे भी बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो कोई नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो चलिए इसको जांच करते हैं। तो 6 का पावर है n, अगर हम 6, यदि हम यहाँ पे 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुने 3 मिलेगा, और 2 गुने 3 पे पावर मेरा क्या हो गया n। अब दोस्तों आप बताइए कि यहाँ पे है क्या 3, अगर 3 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो 0 पे समाप्त होगी। 0 पे समाप्त होने का मतलब है जैसे ये 10 किस पे समाप्त हो रही, 0 पे। अगर हम 50 ले लिए तो ये किस पे, 500 ले लिए, ये किस पे समाप्त हो रहा है, 0। यानी अंतिम अंक इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। अब बताइए यहाँ पे 3 है तो ये कभी भी 0 पे समाप्त होगी क्या, नहीं होगी। तो हमने जांच पे पाया क्या, ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो आप लिख सकते हैं कि 6 पे पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है, 0 पर समाप्त नहीं होती है। अगर इसकी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 होता तो ये 0 पे समाप्त होता, क्योंकि 5 दूनी 10, इकाई अंक 0 आया तो ये 0 पे समाप्त होगी। चूंकि यहाँ पे 2 गुने 3 आ रहा है इसलिए ये 0 पे समाप्त नहीं होगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6 कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्या है। सबसे बड़ी बात तो है ये बता दिया है कि ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और ये भाज्य संख्या है तो क्या है, आपको इसकी कारण बताना है, रीजन बताना है, यानी व्याख्या करना है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इस नंबर को। क्या कि 2 नंबर है मेरे पास और दोनों भाज्य है, वह क्या भाज्य है वो बताना है। तो पहले नंबर को लेते हैं, तो ये 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि भाज्य संख्या किसको कहता है। तो भाज्य संख्या वह होते जो स्वयं अपने से तो कटता है परंतु दूसरे नंबर से भी वह कटता है। क्या होता है? अपने आप से भी कटता है और दूसरे और किसी नंबर से कटता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के पास देखो 13 है, इधर भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो हम 13 कॉमन ले लेंगे। अब बच गया क्या? 7 गुने 11, अब प्लस बच गया यहाँ पे 1। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 11 7 77 और 1 78। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या, अगर इसकी जो सॉल्यूशन होगा वह 2 नंबर से कट रहा है। कौन से नंबर से? ये 30 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है और 78 भी और किसी नंबर से कट रहा है। इसका मतलब ये 1 से अधिक नंबर से कट रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अगर सिर्फ अपने आप से कट रहा होता तो ये अभाज्य संख्या होता है, लेकिन ये 2 से अधिक नंबर के साथ कट रहा है, इसलिए ये है भाज्य संख्या। अब इसको देखते, तो ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे? अब दोस्तों इसमें देखते कॉमन मेरा क्या है, देखो यहाँ भी 5 है और प्लस के इधर भी 5 है, तो 5 इसमें कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या? 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और प्लस यहाँ बच जाएगा 1, क्या कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होने वाला है। तो ये हो गया 5। अब इसकी सोल्यूशन करो तो 7 × 42 और 4 × 12 दूनी 24 प्लस 1। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 दूने 48 की हो गया 8, हासिल रहा 4 और 24 चौके 96 और 96 4 कितना हो गया? 100। तो ये हो गया 100 + 1। इसको और आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1009। तो इतनी हो गया। अब देखिए ये भी तो अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वह किससे कटेगा? 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, क्योंकि ये भी 2 संख्या से कट रहा है। क्या होगा? तो ये भी भाज्य संख्या होगा। ये भी क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। क्या कि भाज्य संख्या का रूल ही है जो अपने से भी कटे और दूसरे किसी नंबर से कटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो ये तो 2 नंबर से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ओके, अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख लीजिए। वहाँ भी हमने एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब मान लेते हैं ये खेल का मैदान है और खेल का मैदान के जो चारों ओर का जो भाग है वह वृत्ताकार एक पथ है। ठीक है, ये वृत्त के आकार का यहाँ पे रास्ता है। अब कहता है क्या कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे एक लड़की कौन है? सोनिया है, और सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेते। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते। अब रवि को कितना लग रहा है? तो रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, सेम रास्ते पे सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेते और रवि कितना में? ये कितना 12 मिनट में एक चक्कर को लगाते हैं।
अब ये कह रहा है कि कितने समय बाद, यानी मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते। मान लेते दोनों यहां से चले, सोनिया भी चले और कौन चले, रवि भी चले। चूंकि सोनिया 18 मिनट में लगा रही है तो सोनिया की स्पीड क्या है, कम है, और रवि की स्पीड ज्यादा है, तो रवि आगे ज्यादा दूर जाएगा और सोनिया कम जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब कहता है यहाँ पे सोनिया कब आएंगे और रवि कब आएंगे, वह दोनों कब पहुंचेंगे। यानी इस कंडीशन में हमें इसकी क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम देखते हैं क्या 18 और 12 की एलसीएम मेरा क्या होगा। अगर 18 का गुणनखंड करे, 18 का क्या करे, गुणनखंड करे, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 3 दूने 6 3 18। और 12 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पे अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यानी 2 गुने 3 ये हो गया 6। लेकिन हमें एचसीएफ तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसकी एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा, जो नहीं मिला उसको लिख लेते, 3 गुने 2 नहीं मिला था, और जो एचसीएफ है उसको भी लिख लेंगे। अब गुना करो, 3 दूना 6, 6 गुना 6 36। तो इतना मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 1.2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और आपको बता दूं कि इस चैनल पे पूरी मैथ का सीरीज चलने वाला है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।